गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 10th का 8.1 का प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा लेकर आए। और इसमें आपका स्क्रीन पर दिया है और चित्र दिया है। कह रहा है कि आप आकृति में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्या क्या कर रहा है, कह रहा है कि 10p यानी 10p आपका pq दे दिया है और आपका क्या क्या दे दिया है, कह रहा है कि pr यानी pr बराबर दे दिया आपका 13 और pq बराबर कितना दे दिया है आपका pq यानी pq आपका दे दिया 12 और क्या पूछ रहा है आर क्यू भी बोल सकते हैं यानी क्यू आर भी बोल सकते हो क्यू आर यानी क्यू आर की दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये आपका सबसे बड़ा वाला भुजा हमने बताया था क्या होता है कर्ण, और ये आपका क्या होता है लंब या आधार, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इस वाले को थीटा मान लेते हैं, अगर इस वाले को हम थीटा मान लेते हैं तो आपका क्या होता है इसके सामने, हमने एक सॉन्ग सुनाया था सामने आके भी हमसे मिलते नहीं भी, तो यानी सामने वाला आपका क्या हो जाता है लंब हो जाता है, यानी हम इसे थीटा मानेंगे तो क्या हो गया लंब, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए हम इसे थीटा ही मान कर हल करते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर लंब और इस वाले को तो कर्ण ही होता है बड़ा भुजा, और ये आपका आधार मान के चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्योंकि इसके सामने तो लंब होगा तो हमें आधार ज्ञात करना है, या इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, सिंपली आप इस तरह भी याद कर सकते हो। तो हम इस तरह याद करते हैं, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। शॉर्टकट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, या इस तरह भी लिखना चाहते हैं पी क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर पी क्यू के रूप में लिखना है तो उस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम के का मतलब हो गया, कहोगे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब आपका दिया का पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए यानी आधार यानी क्या दिया है क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरह भी हम इसका फॉर्मूला बनाकर हल कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। तो हम इसी वाले पे सॉल्व करते हैं। और के का मान आपका दिया है कितना 13 यानी 13 का स्क्वायर और लंब आपका दिया है 12 का स्क्वायर प्लस और आधार पूछ रहा है, तो आधार क्या होगा। तो हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144। तो आप लोग को वर्ग याद होना चाहिए और एक आने दो, इस वाले पार्ट को सीधे टांग कर इस टाइप कर लो 144 बराबर प्लस ए स्क्वायर। जब हम सीधे टांग कर लाते तो कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके चिन्ह में। और देखो अब 144 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 149 कितना है 169 माइनस 144 घटाओगे कितना बचेगा, और हम इधर लिख देते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा जगह नहीं उधर तो घटाओगे यानी आपका बचेगा कितना आपका 9 इसमें घटाओगे 9 में 4 आपका बचेगा 5 और 2 कितना बचेगा 25। तो ए का ये स्क्वायर हटाओगे तो कितना होगा ए अंडर रूट में जाएगा 25, ये आपका ए का मान क्या होगा ए का आपका मान होगा 5 यानी 5 सेमी, अगर सेमी में से लेते थे सभी सेमी तो ए का मान आपका यहाँ आसानी से निकल गया क्या होगा 5। तो ये आपका मान पता चलेगा कितना है 5। तो चलिए और यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं इसका मान क्या होगा 5। तो इसी प्रकार आप इसका मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि 10p यानी 10p का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है लंब बट्टे आधार यानी लंब बट्टे आधार। तो ये हम मिटा देते हैं और ये वाला तो लंब आपका कितना दिया है देखो क्यू के लिए आर को तब थीटा माने तो उसके लिए, और इसका बराबर क्या होता है काट थीटा बराबर, और यहाँ पे लिख देते हैं काट आर बराबर कितना होगा इनका इसका होगा आधार बट्टे लंब। तो यहाँ देखो इसके लिए यानी पी को थीटा मानना पड़ेगा और इसके लिए आर को, तो इससे हम आर का इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। और आपका आधार कितना दिया है, आधार दिया है 5 और लंब दिया है 12, तो इसके लिए हो गया। लेकिन जब इसका मान निकालोगे तो इसी पे निकाल सकते हो, आधार और लंब में अगर कोई भी चेंज नहीं करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं उसे होने वाला। इधर अगर मान लेते हैं उस समय हमने इस वाले को कोण माना, इस वाले को अगर थीटा मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा लंब, तभी हम ये निकालेंगे तो वही मान होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इस समय अब ये लंब हो गया, अब का ये अब क्या होगा आधार। तो चलिए और तो पूछ रहा है 10p का मान क्या होगा, तो 10p का जो मान होगा यानी होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका दिया 5 और आधार आपको कितना दिया है 12, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये दिया कर रहा है यदि sin a बराबर 3/4 है, कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 है, sin a बराबर आपका मान दे दिया कि तो का पूछ रहा है का से, और आपका पूछ रहा है 10a का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, चलिए बताते हैं। कह रहा है कि का से क्या हमें पता है त्रिभुज हम बना लेंगे, यहाँ एक त्रिभुज आपका दिया देखो, तो इसमें हम जान लेंगे कि यहाँ देखो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि लंब आपका कितना दिया है। ये आपका क्या होता है लंब। अगर इसे हम थीटा मान लेते हैं, यानी यहाँ पर थीटा इसे नहीं मानना है, थीटा किसे मानना है, कह रहा है ए को मानना है, तो इस वाले को थीटा मानोगे तो सामने वाला आपका हो जाएगा क्या लंब। यानी लंब आपका दिया 3 और अब कर्ण कितना दिया है 4। तो अब आपको कर्ण तो पता ही होता है कि बड़ा वाला भुजा जो होता है क्या होता है कर्ण होता है। तो हमें क्या निकालना आधार। कहोगे सर कभी आधार ये कभी ये आधार होता है कभी ये, तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ये वाला बड़ा वाला भुजा कभी भी नहीं यहाँ देखो। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले द्वारा k का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो k का मान दिया 4 यानी लिख सकते हैं 4 चौको 16 और l का मान दिया है 3 यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस a स्क्वायर। थोड़ा एक लाइन शॉर्ट किए हैं और यहाँ देखो 9 प्लस a स्क्वायर बराबर 16। इस वाले को उधर पक्षांतर करोगे यानी a को उधर पक्षांतर करोगे तो 16 माइनस कितना होगा 9 यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कितना बचेगा 7 यानी 9 7 कितना होता है 16। यानी इसका जब होल वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7 यानी हो जाएगा। और इसका स्क्वायर तो बनता ही नहीं तो क्या हो जाएगा a का मान पता चल गया यानी आधार कितना आपका आधार आपका पता चल गया कितना हो गया अंडर रूट 7 हो गया। तो इसी प्रकार हम कहा से और tan a का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका दिया है कितना कर्ण 7 और कर्ण आपका दिया है 4। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। ये वाला काम आप लोग को रफिंग करना ये उतारना नहीं आता है एग्जाम में, ये बस समझने के लिए हम लिख रहे हैं आपको। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका कितना दिया है कितना दिया है तो लंब आपका दिया 3 और आधार आपका कितना दिया है करणी में 7। आपका क्या हो जाएगा यही आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही।